डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आते हैं ऑनलाइन और इवन मैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जब विजिट करता हूं तो वहां पे भी बच्चों से इंटरेक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स का हमेशा रहता है कि सर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है वो एक रात पहले बैठते हैं, सारी प्लेलिस्ट आपकी वीडियो से चेक करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से हमारे क्लियर भी हो जाते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बारी आती है या फिर इंटरव्यूज वगैरह की बारी आती है तो वहां पे बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना पड़ता है, लेकिन सारी चीजें याद नहीं होती, मतलब रिकॉल नहीं कर पाते। इवन हम लोग घंटों घंटों मेहनत करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को, न्यूमेरिकल्स को, सारी चीजों को सॉल्व करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, रिवीजन भी करते हैं, बट फिर भी सारी चीजें एज इट इज याद नहीं आती। तो इसके पीछे क्या रीजन है या कोई ऐसा सोल्यूशन है? तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही परफेक्ट सोल्यूशन लेके आया हूं। मतलब सोल्यूशन क्या है, ये मान के चलो कि ऐसी थ्योरी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो कि साइकोलॉजिकली प्रूवन भी है, रिसर्च ओरिएंटेड है और आपको पूरी जो है वो एक ऐसी रोड मैप और एक ऐसा कंटेंट आपको दे रहा हूं कि जिससे आप हमेशा सारी चीजें याद रखोगे, लाइफ टाइम तक चीजें आप याद रखोगे। तो इसके लिए करना क्या है, ध्यान से वीडियो को सुनना है, ध्यान से सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना है। और इस टेक्निक का नाम पता है क्या है? इस टेक्निक का नाम है कॉन ऑफ लर्निंग। तो आपके लिए साइकोलॉजिकल बेस्ड एक थ्योरी लेके आया हूं जिसको बोलते हैं कॉन। कॉन का मतलब क्या है? पिरामिड। ये पिरामिड की शेप को कॉन बोल सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड कॉन ऑफ लर्निंग या फिर कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये क्या कहता है कि देखो, जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेक्चर लगाना मैंडेटरी है भैया, क्योंकि अटेंडेंस होती है। अगर अटेंडेंस का डंडा ना हो तो मेरे को लगता है क्लास में कोई बच्चा मिले ही ना, क्योंकि पता है भैया यूट्यूब पे जाएंगे, एक रात पहले पढ़ेंगे और काम खत्म हो जाएगा। तो लेकिन अगर मैं बात करूं कॉलेज के लेक्चर की, तो अगर आप कॉलेज के लेक्चर में सुन रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो, वट एवर यू आर लर्निंग, तो वहां पे आप सिर्फ 5% ही उसका रिकॉल कर पाते हो। ये मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है 5% भी, मैंने मेरे को लगता है ज्यादा लिख दिया होगा। वैसे तो सिर्फ अटेंडेंस के पर्पस से ही जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो माइंड उस तरीके से ग्रास्प करने की रखता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सोच के नहीं जा रहे कि आज कुछ नया सीखने को मिल रहा है, या फिर टीचर भी उस तरीके से नहीं आ रहा होता कि भैया आज मेरे को ये चीज ऐसे डिलीवर करनी है कि बच्चा हमेशा उस चीज को याद रखे। मतलब मैक्सिमम केसेस में, नॉट इन द ऑल केसेस। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट फेज हमारे पास आ जाता है रीडिंग वाला। जैसे बुक्स को रीड करते हैं, या फिर मतलब बुक्स रिलेटेड, जैसे अगर हम नॉर्मल कोई जनरल बुक्स है उसकी बात कर लो, या फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो आपके पेपर हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बात कर लो। अगर आप उसमें से भी कुछ पढ़ रहे हो तो आप उसका सिर्फ 10% ही रिटेन कर पाते हो, 10% ही आप उसको रिकॉल कर पाते हो लेटर ऑन। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑडियो विजुअल कॉन्सेप्ट की, ऑडियो विजुअल की बात कर लो, या फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड बात कर लो। जैसे मैं YouTube वीडियोस की बात करूं कि आप लोग YouTube पे आए, आपने ऑडियो विजुअल कॉन्सेप्ट देखा, या फिर आपने कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स देखे जिससे आपको रियल लाइफ एग्जांपल से आपने कोई चीज को समझा, तो उसमें आपका जो है वो 20 to 30% तक रिकॉल बढ़ जाता है। आप चीजों को और ज्यादा बेटर याद रख सकते हो और इतने तक आप इजीली जो है वो याद रख सकते हो चीजों को। इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो लेक्चर की बजाय क्या करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब की वीडियोस को देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से उसको रिलेट करके याद रखते हैं चीजों को, एग्जाम में जाके लिख लेते हैं। लेकिन अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे गेट की बात करूं, या यूजीसी नेट की बात करूं, या इंटरव्यूज की भी बात करूं, अब वहां पे तो आपको 10-10, 15 सब्जेक्ट्स की डीप की नॉलेज लेके दिमाग में वहां पे जाना है और उसको अप्लाई भी करना है। तो वहां पे भी आपका ये 20-30% काम नहीं आएगा, मतलब आपको रिकॉल मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है जी आपका डिस्कशन वाला, जहां पे मतलब 4 लोग हैं, आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा, मैंने कुछ बताया, उसने कुछ बताया, ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ। तो उससे क्या है कि आपका जो रिटेन रेट है दैट इज 50% तक आ जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल डूइंग, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो देखी कि कोडिंग, सी की कोई कोडिंग देखी या C++ की कोडिंग देखी, तो क्या याद रहेगा? कुछ भी याद नहीं रहेगा जब तक आप खुद प्रैक्टिकल उस चीज को नहीं करते। प्रैक्टिकल करोगे तो एरर्स आएंगे, उन एरर्स को आप हटाओगे, धीरे धीरे चीजों को इंप्रूव करोगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बेस्ड में आपके पास 75% तक रिकॉल हो जाता है। लेकिन अब सारे सब्जेक्ट तो भैया प्रैक्टिकल बेस्ड होते नहीं है। अब DBMS है तो उसमें प्रैक्टिकल तो है लेकिन थ्योरी भी है, नेटवर्किंग है प्रैक्टिकल तो है लेकिन थ्योरी भी है, TOC है मैक्सिमम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है मैक्सिमम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, अब DSA है प्रैक्टिकल भी है लेकिन कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है। तो कहीं ना कहीं हर चीज को प्रैक्टिकली किया भी नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया फिर कैसे याद रखें सर सारी चीजें हमेशा? तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है,
दैट इज टीच अदर्स। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक अगर आप सुन रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी, आपने सबसे पहले उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि भैया क्या सीखा इस वीडियो में से, बना लिया। उसके बाद दोस्तों को पकड़ो, घर वालों को पकड़ो, छोटे भाई बहन को पकड़ो, बड़े भाई बहन को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, लेकिन टीच करो। अगर कोई नहीं भी मिल रहा, हॉस्टल में बैठे हो, तो भैया अपना ब्लॉग बना लो, अपने ब्लॉग पे सारी चीजों को लिखना स्टार्ट कर दो। कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद से लिखना है, खुद से उन चीजों को लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, तो भैया आपका रिटेन रेट 90% तक चला जाएगा। और इसका एग्जांपल आपके सामने भी खड़ा है। मैं खुद अपने एमटेक की ड्यूरेशन, एमटेक के टाइम से अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम से ही मैं गेट, यूजीसी नेट, ये सारी चीजें कोचिंग देने लग गया था, पढ़ाने लग गया था। इवन मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूं आज, उसी को शाम को पढ़ाने चला गया और उसी टॉपिक को मैंने अपने दोस्तों को पढ़ाया। तो कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे दिमाग में इस तरीके से बैठ गई। तो इसीलिए आप लोग कहते हो ना कि सर आप इतने सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ा लेते हो, तो यार एक्चुअल में इसका रीजन ये है कि भैया ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पढ़ाए हैं। कोई सब्जेक्ट गेट की कोचिंग में बहुत बार पढ़ा रखा है, कोई यूजीसी नेट की कोचिंग में बहुत बार पढ़ा रखा है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बार पढ़ा रखा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये वाला मेथड, तो ये अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना, तो मैं बता रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं, आप उस कॉन्सेप्ट को कभी भूलोगे ही नहीं। मैक्सिमम टाइम जो है वो आपको उसको इजीली रिकॉल कर सकते हो, और इसके अलावा कोई नहीं है। दिस इज द स्मार्ट वर्क। हम लोग बोलते हैं ना हार्डवर्क करना जरूरी है, हार्डवर्क करोगे तभी यहां तक पहुंचोगे, तभी आप किसी को पढ़ा पाओगे। लेकिन हार्डवर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क जोड़ दोगे तो आप चीजों को बहुत इजीली कर सकते हो। तो दिस इज द स्मार्ट टेक्निक कि भैया पढ़ाना स्टार्ट करो, ब्लॉगिंग बनाओ, ब्लॉग के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दो, वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दो। चाहे कोई नहीं भी देख रहा, व्यूज नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप अपने लिए तो अच्छा काम कर ही रहे हो सकता है इन फ्यूचर वो चीज चल भी जाए। तो ये पॉइंट जो है वो डेफिनेटली आप इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में।